तो गैलेक्सी बड्स प्लस या एप्पल एयरपॉड्स, कौन सी चॉइस इसमें से बेहतर है? थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन जवाब भी इतना मुश्किल नहीं है। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपकी यूजेज क्या है और आप को क्या ज़रूरत है इनसे, मतलब आपने किस टाइप के सिनेरियोज़ में इनको यूज़ करना है। दोनों की अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, और अगर आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड है, इट डज़न्ट मैटर, यू कैन यूज़ देम ऑन बोथ। एंड इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बेस्ट ऑप्शन आपके स्टाइल और ज़रूरत के हिसाब से क्या हो सकती है, क्योंकि ये दोनों अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छे डिवाइसेस हैं और इट्स अ टफ डिसीजन टू मेक। अच्छा जी, तो राइट ऑफ द बैट अगर हम इन दोनों की डिफरेंसेस की बात करें तो ज़ाहिर है बहुत काफ़ी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये 2016 की डिवाइस है। 2016 में आए थे एप्पल एयरपॉड जेन 1, और बड्स प्लस रिलेटिवली नई डिवाइस है, 2020 की रिलीज़ है, तो मुकाबला फिर भी काफ़ी टफ़ है। हालांकि ये पुराने हैं एयरपॉड्स, लेकिन फिर भी बड्स प्लस के साथ इनका मुकाबला टफ़ है। और जहाँ तक बात है एप्पल के एयरपॉड्स जेन 2 की, तो उनमें और इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है साउंड वाइज, लेकिन उसमें 2-3 फ़ीचर्स का फ़र्क है। उसमें वायरलेस चार्जिंग इंक्लूड कर दी गई है। एप्पल की ये फर्स्ट जनरेशन एयरपॉड में वायरलेस चार्जिंग नहीं थी, और इसके साथ साथ बाहर एक बैटरी इंडिकेटर दे दिया जो आपको बैटरी बताता है। इसके अलावा कोई साउंड वाइज कोई बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं है इनमें वर्सेस एप्पल एयरपॉड्स जनरेशन 2। बड्स प्लस की बात करें तो इनसे पिछला मॉडल था बड्स, गैलेक्सी बड्स, जो कि अगर आप इनको और पिछले वाले को देखें तो इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पुराने बड्स से। इसमें ट्रिपल माइक सिस्टम है जो कि पुराने बड्स में नहीं था। वायरलेस चार्जिंग तो उसमें भी थी। डुअल ड्राइवर डिज़ाइन है जो कि पुराने बड्स में नहीं था, कि इसकी साउंड को काफ़ी अच्छा बनाता है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये आपको सिर्फ ये करना है, आपने इन डिवाइस को सामने रखना है और एप्पल खुद ही इनको डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा। बहुत बहुत ही तेज़ और फ्लुएंट है इसका रिएक्शन, और फ़ौरन आप डिटेक्ट हो जाता है। ये ही एक अच्छी बात है एप्पल के इकोसिस्टम की। ऑन द अदर एंड गैलेक्सी बड्स प्लस भी कोई बुरे नहीं है और ये भी फ़ौरन कनेक्ट होते हैं। अगर मैं आपको इसकी ऐप खोल के दिखाऊं तो ये इसकी अभी इस वक्त ऐप चल रही है, और ये मैंने खोले बड्स, और ये भी वाओ, ये भी फ़ौरन कनेक्ट हो गए। लिड बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएंगे। तो एज़ यू कैन सी, आई थिंक इस कंपार्टमेंट में अगर आप गैलेक्सी बड्स प्लस भी लेंगे आईफोन के साथ तो आपको कुछ भी डिफरेंस फील नहीं होगा, विच इज़ वेरी नाइस। तो बातें सबसे मुश्किल सवाल की तरफ कि आपको कौन से लेने चाहिए। 2016 के पुराने मॉडल के एयरपॉड्स, भले जनरेशन 2 हों या जनरेशन 1, काफ़ी हद तक सेम है। क्या आपको ये लेने चाहिए या आप गैलेक्सी बड्स प्लस लेने चाहिए, भले आप एंड्रॉयड पे हैं या आईफोन पे हैं? तो इस तरह गैलेक्सी बड्स प्लस की सबसे अच्छी बात यही है कि ये ऐप के थ्रू कंट्रोल हो जाते हैं, और यही ऐप आपको iOS में भी मिल जाती है और एंड्रॉयड में भी मिल जाती है। तो इनको दोनों सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करना कोई मसला नहीं है, और ये सीमलेसली दोनों डिवाइसेस पे काम करते हैं। और जहाँ तक बात है एप्पल के एयरपॉड्स की, तो ये आपको एप्पल के साथ तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड डिवाइस हैं उनके साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज एनी सेटिंग्स। आप कोई सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ इनको यूज़ कर सकते हैं और लिसन कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें फ़ीचर्स की, तो ये भी ट्रूली वायरलेस हैं और ये भी ट्रूली वायरलेस हैं। हालांकि ये ट्रूली वायरलेस इन अ सेंस इस तरह है कि इसमें सिरी की सपोर्ट है, तो आप जो बोलेंगे वो सिरी परफॉर्म कर देगा, जैसे कि आवाज़ कम करनी है, ज़्यादा करनी है। लेकिन जो टच फीचर्स हैं, टच गेस्चर्स के थ्रू आप आवाज़ कम ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते। आप सिर्फ सिरी कॉल कर सकते हैं और प्ले पॉज या कॉल को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं इनके थ्रू। लेकिन बात जहाँ गैलेक्सी बड्स प्लस की है, तो इसमें मल्टी टच फंक्शंस हैं, जिसका मतलब है कि आप काफ़ी चीज़ें इसमें से कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम अप डाउन भी हो जाता है, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट भी हो जाती है, सिरी या गूगल असिस्टेंट भी कॉल हो जाता है,
और वायरलेस चार्जिंग भी है। एक मेजर फीचर जो इसमें नहीं है जेन 1 में वो वायरलेस चार्जिंग का है, लेकिन जेन 2 में आप अगर जेन 2 के डिवाइस लेंगे तो उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। दूसरा हम अगर बात करें इसके डिज़ाइन का, तो ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में आते हैं वर्सेस द एप्पल एयरपॉड्स, जो कि एक बहुत बोल्ड सा डिज़ाइन है जिनका, और आपको मतलब फ़र्क आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो ये थोड़े लाइट हैं और ये थोड़े भारी से हैं, क्योंकि 85 मिली एम्प आवर की बैटरी भी है, 11 घंटे का टाइम देता है ये आपको, तो ज़ाहिर है थोड़े से भारी तो होंगे। तो एप्पल एयरपॉड्स की अच्छी बातें क्या हैं? इसकी सबसे एक अच्छी बात यह है कि ये पहने हुए आपको फ़ील नहीं होंगे कि आपने एयरपॉड्स पहने हुए हैं, और ऐसे ही लगेगा आपको कि आपके कानों में कुछ नहीं है, जो कि मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छी बात है कि इतने लाइट हैं ये और कान में फ़िट आते हैं ऐसे कि आपको पता नहीं चलता कि ये आपके कान में है। इसका मतलब है कि आप इनको काफ़ी मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ करते हैं। आप लेट के भी यूज़ कर सकते हैं, सोते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, और मतलब अगर आपका कान किसी जगह प्रेस हो रहा है तो आपको इनमें कोई मसला नहीं होगा बिल्कुल भी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बड्स प्लस को देखें तो ये देखें आप, काफ़ी थिक डिज़ाइन है इसका, क्योंकि ये सिर्फ ईयर के अंदर ही आता है सारा। तो ये है कि आपको थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल कर सकता है लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, वरना ओवरऑल ये भी अच्छा डिज़ाइन है। और लेकिन ये है कि आप इसको बहुत कैजुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे आपका कान कहीं पे टच हो रहा है या आप सराहने पे रखा हुआ है या ऐसा कुछ, तो आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगा। तो अगर हम दोनों की फ्रेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बड से थोड़ा काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जेब में बहुत अच्छे से आता है और आपको पता नहीं चलता। मैग्नेटिक इसका सेंसर है और बहुत ही एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग देता है यूं फ्लिप होके। ईयर टिप्स के एंड पे भी मैग्नेट लगा हुआ है, तो आप इसको जैसे ही डालेंगे ये अपनी जगह पे खुद ही फिक्स हो जाएगा। बड्स प्लस की बात करें हम तो ये भी, इसका थोड़ा सा उससे स्टिफ है मैकेनिज़्म, लेकिन मैग्नेटिक है ये भी, और पीछे से दबाने पे ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल आराम से चला जाता है। एयर कप्स की बात करें तो मैग्नेटिक यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट ऐसी है कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से खुद ही प्लेस हो जाते हैं। साउंड की अगर हम बात करें तो इनकी साउंड में बहुत 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि इनका डिज़ाइन ही टाइट सील डिज़ाइन है, ये आपके कान को अच्छी तरह सील करते हैं, इसलिए साउंड भी जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। और डुअल ड्राइवर डिज़ाइन है तो इसका मतलब है कि मतलब आवाज़ बहुत अच्छी है, आवाज़ में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। माइक सिस्टम भी इसका बहुत बुरा नहीं है। जहाँ तक इनकी बात है, ये क्योंकि ओपन एयर डिज़ाइन है तो आपको मतलब वो डेप्थ और क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो कि आपको गैलेक्सी बड्स प्लस से मिलेगी। लेकिन ओवरऑल एयरपॉड्स जो है वो हाइज़ और मिड्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑन द अदर हैंड बड्स प्लस को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डुअल ड्राइवर है तो बेस काफ़ी पंची और सॉलिड आती है, लेकिन उसकी वजह से मिड्स जो हैं वो थोड़े से बीच में फेड हो जाते हैं, जो कि काफ़ी हद तक क्लियर सुनाई देते हैं एप्पल एयरपॉड्स में। एक मेजर फीचर जो इन दोनों में है वो एयर कर्नल डिज़ाइन है, जिसका मतलब है कि ये अब वो कॉम्पैक्ट और टाइट सील नहीं बनाते जो गैलेक्सी बड्स बनाते हैं, क्योंकि ये सील वाले हैं और ये अच्छी आपके कान में सील बनाते हैं, जिसकी वजह से साउंड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो थोड़ा सा बहुत साउंड इसकी उससे कम है वो इसी वजह से है कि ये ईयर केनाल टाइट सील वाले नहीं है, ओपन एयर डिज़ाइन है। माइक्स की अगर हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट में एप्पल जो है वो थोड़ा सा बेहतर है माइक्स के लिहाज से। माइक क्योंकि इनकी ये स्टिक जो है काफ़ी एक्सटेंड हो रही है, तो माइक आपको इसके एंड में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मुंह के काफ़ी करीब होता है, तो आवाज़ थोड़ी सी बेहतर आती है इसमें से। माइक टेस्ट भी हम कर लेते हैं और आपको दोनों की आवाज़ सुना देते हैं, एंड यू बी द जज कि किसका माइक ज़्यादा बेहतर है। तो ये एयरपॉड्स जेन 1 के माइक टेस्ट है, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ अंदर, और आप इसको इंडोर टेस्ट समझ सकते हैं। आवाज़ आप सुन सकते हैं, मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी और सही आवाज़ आ रही है इनमें। आउटडोर देखते हैं, आउटडोर में कैसे हैं। ये माइक टेस्ट है एयरपोर्ट्स का आउटडोर, और मैं एक ओपन एयर में हूँ, हल्की फुल्की साइड से गाड़ियाँ गुजर रही हैं एज यूजुअल, और
थोड़ी बहुत एम्बिएंट नॉइज़ है साइड से, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं कि आपको कैसी आ रही है। मास्क मैंने पहना हुआ है तो आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है। बहुत ही नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ, ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर रहा, और हल्की फुल्की हवा भी है, तो आप देख सकते हैं साउंड इज प्रिटी ओके। जी, तो ये सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस की माइक टेस्ट है, और जैसे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं एक बंद कमरे में हूँ और पंखा भी नहीं चल रहा और कोई खास शोर भी नहीं है इस कमरे में, इसलिए आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही है। और मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ, ना ना बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, ना बहुत हल्की आवाज़ में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं हल्की आवाज़ में बात करूँ तो ये मेरी हल्की आवाज़ है, और अब थोड़ी सी आवाज़ जो है वो कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आवाज़ का वज़न बेहतर आ रही है। और ये गैलेक्सी बड्स प्लस का आउटडोर टेस्ट है। उनकी गाड़ियाँ जो है वो रास्ते में चल रही हैं, और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कदरन बेहतर आवाज़ है। लेकिन आखिरकार बात यही आती है कि अगर आपको शशके मारने हैं, आपको स्टेटस दिखाना है, तो ऑब्वियसली एयरपॉड्स इज़ द वे टू गो। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अगर थोड़ी हैवी है, आउटडोर है, और एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए, रनिंग जॉगिंग के लिए, फ़िज़िकल वर्कआउट्स के लिए और आउटडोर के लिए आपको चाहिए, तो आई थिंक गैलेक्सी बड्स प्लस इज़ द बेस्ट पेयर यू कैन गेट फॉर द वैल्यू। इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, 11 आवर्स का बैटरी टाइम है। ऑन द अदर एंड एयरपॉड्स का 5 आवर्स का बैटरी टाइम है एंड 18 आवर्स का चार्ज के साथ बैटरी टाइम है, जो कि ऑब्वियसली अब क्योंकि ये पुराने हो गए हैं तो बैटरी लाइफ के भी इश्यूज आ जाते हैं। तो कौन सा डिवाइस आपके लिए बेहतर है? वेल, ये डिपेंड करता है आपके यूजेज पे। अगर तो आप वर्कआउट्स, रनिंग जॉगिंग टाइप की चीज़ें करने के लिए, हैवी एक्सरसाइजेज या फिज़िकल ज़्यादा करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं हेडफोन्स, तो गैलेक्सी बड्स प्लस इज़ द वे टू गो। इनकी टाइट एयर सील है, बाहर आपको ज़्यादा नॉइज़ भी फील नहीं होगी, और ये कान में पक्के बैठ जाते हैं, ये फिर हिलते नहीं अपनी जगह से। ये इसकी एक अच्छी बात है कि आपको साउंड वाइज भी कोई फ़र्क इतना नहीं मिलेगा, और ये आपको मतलब हैवी यूज़ में आपके ये कहीं नहीं जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप एप्पल एयरपॉड्स की बात करते हैं, तो अगर आपके ये कान में फिट नहीं आते तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, बार बार हिल सकते हैं और लूज़ होके गिर सकते हैं। तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आपका लाइट यूज़ है, घर में यूज़ है, हल्का फुल्का इंडोर आउटडोर, तो और आप कंफर्ट देख रहे हैं, कंफर्ट आपको एयरपॉड्स में मिलेगा। ये आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने पहने हुए हैं कान में। हालांकि ये गैलेक्सी बड्स का आपको पूरा पूरा पता चलेगा, और एक जो वो ब्रेन प्रेशर की सेंसेशन है वो भी थोड़ी बहुत इसमें आपको मिल जाएगी देखने को। ऑन द अदर हैंड एयरपॉड्स में आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप आईफोन पे हैं और एंड्रॉयड पे हैं, तो उस लिहाज से गैलेक्सी बड्स प्लस बहुत अच्छी सपोर्ट देते हैं दोनों सॉफ्टवेयर्स पे, और उस लिहाज से अगर आप मल्टी डिवाइस यूज़र हैं, आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूज़ करते हैं, दोनों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बड्स प्लस इज़ द वे टू गो। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप इन दोनों डिवाइस में से कोई भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, अपनी रिक्वायरमेंट देखें। अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है तो आई थिंक यू शुड गो विद द एयरपॉड्स, बिकॉज एप्पल की इकोसिस्टम की चीज़ है, तो आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा इनको कनेक्ट करने में, यूज़ करने में, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। लेकिन गैलेक्सी बड्स प्लस भी बुरे नहीं हैं, दोनों सॉफ्टवेयर iOS एंड्रॉयड पे बहुत अच्छे चलते हैं, कॉन्फ़िगर भी हो जाते हैं, और आपको कोई मसला नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको मेरी तरह ये टाइट सील नहीं पसंद, तो आपके लिए एयरपॉड्स ही हैं। और जैसे मैं भी काफ़ी लाइट यूज़ करता हूँ, लेटे हुए यूज़ कर लिए, वैसे यूज़ कर लिए, तो उस लिहाज से ये एयरपॉड्स पहने हुए मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि कुछ मेरे कानों में भार है या कुछ वेट है या किसी चीज़ ने पकड़ा हुआ है। ये बहुत लाइट हैं और बिल्कुल आपको फटीग या स्ट्रेस की फीलिंग नहीं देते। ऑन द अदर हैंड गैलेक्सी बड्स प्लस पहन के थोड़ा सा ब्रेन प्रेशर सेंसेशन आती है, और जो इसकी टाइट सील की वजह से आवाज़ में कमी आती है बाहर की, वो भी मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, और मैं उसका यूज़ टू नहीं हूँ। तो मेरे लिहाज से दोनों ऑप्शंस बेस्ट हैं। आपके पास अगर पैसे हैं तो डेफिनेटली एयरपॉड ले लें। अगर आप चाहते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी, तो गैलेक्सी बड्स प्लस इज़ द वे टू गो। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दिस इज़ टेकिस्तान साइनिंग ऑफ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।